मित्रों, मैं फिर से एक बार हाजिर हूं आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा सीधा है, सरल है और सजग भी है। कोरोना काल में जिस तरीके से, चाहे वो आर्थिक मजबूरी हो, चाहे वो शारीरिक मजबूरी हो, चाहे वो मानसिक मजबूरी हो, सीधे तौर पर कई सारे ऐसे विषयों पर देखने को मिला है कि जहां पर असुविधाएं सीधे तौर पर दिखाई दी हैं। लेकिन अब वही बात आज हम बताएंगे आपको सीधे तौर पर उन मासूम बच्चों की जो अपनी काबिलियत के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं और अपनी सहयोगिता के बल पर आगे बढ़ते हैं। कई सारे ऐसी मूल सुविधाएं होती हैं, असुविधाएं होती हैं जिनके काबिज करना उनके वर्तमान समय में इस समय पर नहीं दिख रहा है। हालांकि उन बच्चों की हम बात करेंगे, उन लोगों की बात करेंगे जो कोरोना काल में शिक्षा से वंचित रह गए। कितने प्रतिशत, क्या क्या मामले हुए, इन सारी बातों का निचोड़ इस छोटे से वीडियो में। OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का अनुमान है कि भारत में लगभग इस बार यानी कि सितंबर के महीने में 12.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ेगा उन लोगों को जो सीधे तौर पर पढ़ाई करने के बाद उच्च स्तर पर नौकरी पाते थे। ये जो ट्रिलियन का आंकड़ा है, लगभग 12.5 ट्रिलियन, ये आप डॉलर में काउंटिंग मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। लेकिन इस आंकड़े में हम नहीं फंसेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे आगे की। जिस तरीके से देखा गया, ये जो आर्थिक मंच है, सहयोगी मंच है, जो बच्चों की पढ़ाई का मंच है, ये मंच 2004 में भी ऐसा ही देखने को मिला था। 1980 में भी देखने को मिला था जब अर्जेंटीना में शिक्षकों ने हड़ताल कर दी थी। साहब, आपको सीधे तौर पर बता दें कि ये जो नुकसान भरपाई का आप देख पा रहे हैं, जो भरपाई नहीं हो पा रही है, ये आकलन बड़ा छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर बात करें विश्व स्तर की तो आकलन बहुत ही बड़ा है। कई सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसको सीधे तौर पर बता पाना, दिखा पाना और समझा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसा है कि जिसको हम बताने के बाद सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या आकलन निकल करके आ रहे हैं। एक बात तो यह भी तय हो गई कि 89% घर में जो बड़े भाई थे, माता पिता थे, उनको सुविधा हो गई जिनके माता पिता शिक्षित थे। लेकिन वहीं पर 55% ऐसे विद्यार्थी थे जिनको असुविधा कम हुई। हालांकि वो कम शिक्षित माता पिता थे, लेकिन फिर भी 55% लोगों को सहूलियत हुई। हालांकि आपको बता दें कि लगभग 500 लोगों का जो सर्वे किया गया उन अध्यापकों को जो गाइड कर रहे थे बच्चों को, तो उसमें से तकरीबन 80% अध्यापकों ने ये माना कि सीधे तौर पर उनको कोई गाइडलाइन नहीं दी गई थी, कोई भी उन्हें डिजिटल सेवा नहीं दी गई थी, ना कोई प्रशिक्षण दिया गया था, ना ही कोई निर्देश दिया गया था, जिसके बावजूद भी वो डिजिटल सेवा पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किए जा रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। हालांकि ये मई जून की रिपोर्ट है कोरोना काल के बाद की। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यह वो रिपोर्ट है जो बताती है पश्चिम बंगाल की, जहां पर 2018 में 20% बच्चों को ही शिक्षण की सामग्री उपलब्ध हो पाई। और एक बड़ी बात, सीधे तौर पर 71% वो बच्चे हैं जो भाग लगाना भी नहीं जानते, और ये बच्चे कक्षा 9 के ऊपर वाले हैं। आकलन देखिए। और बिहार की बात करें, वहां पर कोरोना काल में 10% ऐसे बच्चे थे जिनको वो सुविधा मुहैया कराई गई डिजिटल। हालांकि वहीं पर अगर पंजाब और गुजरात की बात करें तो 50% आंकड़ा दिखाई दिया। हालांकि बिहार में 90% तो भी बाकी रहा, और अन्य राज्यों में भी। सुना होगा कि टीवी का भी उपयोग किया गया, तो आपको बता दें कि टीवी के माध्यम से 61% बच्चों के घरों में टीवी होने के बावजूद मात्र 20% बच्चों ने ही उन टीवी का उपयोग किया और शिक्षा का ग्रहण किया। हालांकि आंकड़े बड़े ऊपर नीचे हैं, लेकिन आप इसको समझ रहे हैं। साहब, जब स्कूल खुलेंगे तब स्कूल खुलेंगे, लेकिन सीधे तौर पर ये जो आकलन आपने देखा, ये बहुत ही निम्नतम और बहुत ही उच्चतम दिखाई दिया। कह सकते हैं कि जो भारत एक ऐसा देश है जहां पर सीधे तौर पर कहा जाता है कि बच्चों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। लेकिन शिक्षा के निम्नतम स्तर को अगर
नापें तो सीधे तौर पर यह निकल के आता है कि नौकरी करने के बावजूद भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को सीधे तौर पर अच्छी पढ़ाई मुहैया नहीं करा पा रहे। उनके परिवारों में अभी तक भी स्मार्टफोन नहीं है। हालांकि होंगे भी कैसे, क्योंकि शिक्षा, बेरोजगारी और व्यवसाय की इतनी कमी होने के बावजूद भारत में ये दर आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि ये सीधे तौर पर आपको हमने दिखाने और समझाने की कोशिश की कि क्या है आकलन शिक्षा का। शिक्षा का एक वर्ग वो भी निकलता है कि जो बच्चा ज्यादा शिक्षित होकर के निकलता है वो ज्यादा सैलरी पाता है, और जो बच्चा कम शिक्षित होता है वो कम सैलरी पाता है। हालांकि एक रिपोर्ट ऐसी भी आई कि कोरोना काल के बाद ऐसा एक देखा गया था कि 1980 में जो अर्जेंटीना के साथ में जब हड़ताल करी थी, तब भी जो उनकी औसत कमाई थी लोगों की वो 3% कम हो गई थी। हालांकि वही आकलन अब इस कोरोना के बाद काल के बाद लोगों का यहां पर भी किया जा रहा है। नमस्कार, फिर से हम एक बार आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि आप इस दौर में कोरोना काल के बाद शिक्षा किस तरीके से मुहैया कराई जाए जो सरकार को सुविधा हो।